मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान निदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। और सिलसिला जारी है ट्रांसमिशन का और मेरे साथ यहाँ पे हमारे सेट पे जी कवाल भी आ चुके हैं, फरीदी कवाल, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। ता फरीदी, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं सब? आज क्या पेश करेंगे? आज हम अपनी नात खुद की लिखी हुई सुन लो मजबूर की। चलिए जी शुरू कीजिए। या शाफ़ाए रिसालत बस एक निगाह कर दो, दामन है मेरा खाली नजरे करम से भर दो। नाशाद हो गया हूँ कोई नहीं सहारा, इमदाद कीजिए मौला मैं भी तो हूँ तुम्हारा। लाखों के तुमने आका चमकाए हैं मुकद्दर, लाखों के तुमने आका मुकद्दर। मैं भी तो हूँ तुम्हारा, कर दीजिए रहम मुझ पर। दम खींचते हैं मेरा ये मुफलिसी के दारे, दम खींचते हैं मेरा ये मुफलिसी के दारे। जीने नहीं है देते ये दर्द के इशारे, जीने नहीं है देते ये दर्द के इशारे। लाखों के तुमने आका चमकाए हैं मुकद्दर, मैं भी तो हूँ तुम्हारा, कर दीजिए रहम मुझ पर। मैं भी तो हूँ तुम्हारा, कर दीजिए रहम मुझ पर। मैं भी तो हूँ तुम्हारा, कर दीजिए रहम मुझ पर। मैं भी तो हूँ तुम्हारा, कर दीजिए रहम मुझ पर। सचता नहीं नजर में दुनिया का कोई मंजर, सचता नहीं नजर में दुनिया का कोई मंजर। रो रो के कह रहा है यासीन या पैगंबर। सुन लो मजबूरे, हाँ सुन लो मजबूरे की इल्तिजा, सुन लो मजबूर की इल्तिजा। या रसूले खुदा सुन लो मजबूर की इल्तिजा। रसूले खुदा सुन लो मजबूर की इल्तिजा, या रसूले खुदा सुन लो मजबूर की इल्तिजा। या रसूले खुदा सुन लो मजबूर की इल्तिजा, या रसूले खुदा। सरवारे दी मेरे आका, सरवारे दी मेरे आका, सरवारे दी शाहे औलिया। सरवारे दी शाहे औलिया। या रसूले खुदा सरवारे दी शाहे औलिया। या रसूले खुदा दी आपसे आका उम्मत की फरियाद है, आपसे आका उम्मत की फरियाद है। और सबके होठों पे बस यही रुदाद है। सबके होठों पे यही रुदाद है। होठों पे बस यही रुदाद है। आपसे आका उम्मत की फरियाद है, सबके होठों पे बस यही रुदाद है। होठों पे यही रुदाद है। रुदाद है मेरे आका, रुदाद है। हम किससे जाकर, हाँ किससे जाकर मेरे आका, किससे जाकर मेरे आका, किससे जाकर बाहें मोहताज
किससे जाकर हो दुआ या रसूल खुदा किससे जाकर हो दुआ या रसूल खुदा किससे जाकर हो दुआ या रसूल खुदा। आप मालिक भी हैं, आप मुख्तार हैं, आप मालिक भी हैं, आप मुख्तार हैं, बख्शवाना हमें हम गुनाहगार हैं, बख्शवाना हमें हम गुनाहगार हैं, बख्शवाना हमें हम गुनाहगार हैं। हम वाकई बहुत गुनाहगार हैं, इतने गुनाहगार, इतने सियाकार हैं कि हमें बस अगर आसरा है कयामत के रोज रोज़े हशर तो उनका ही है। तो शायर किस तरीके से कहता है कि आप मालिक भी हैं, आप मुख्तार हैं, आप मालिक भी हैं, आप मुख्तार हैं, बख्शवाना हमें हम गुनाहगार हैं, बख्शवाना हमें हम गुनाहगार हैं, बख्शवाना मेरे गाली कमली वाले बख्शवाना हम गुनाहगार हैं। कुरान भी ये बात कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर रहमत तमाम जहानों के लिए। तो किस तरीके से कि आप मालिक भी हैं, आप मुख्तार हैं, बख्शवाना हमें हम गुनाहगार हैं, बख्शवाना हम गुनाहगार हैं। हाँ गुनाहगार हैं, हाँ गुनाहगार हैं, है गुजारिश, हाँ है गुजारिश यही इल्तिजा है गुजारिश यही इल्तिजा या रसूल खुदा है गुजारिश यही इल्तिजा या रसूल खुदा। शानदार कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे जी। ताहा फरीदी कव्वाल हमारे साथ मौजूद है। और नाजरीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जैसे कि आगे बढ़ रहा है और इस वक्त हम उन घड़ियों में दाखिल हो रहे हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दुआओं का वक्त होता है। अपनी इबादतों और रियाजतों को जितना ज़्यादा आप तेज़ कर दें उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं चलूँगी, अपने मेहमानों की तरफ भी जाऊँगी और उलमाए कराम की तरफ भी। तो मैं अगर उठ जाऊँ और इजाज़त है मुझे तो मैं उठूँ, थोड़ा सा उस तरफ जाऊँ। मुझे कौन सा फ्रेम पकड़ रहा है जी, इसकी तरफ से जाऊँ या किस तरफ से जाऊँ? जी जी जी, चलें जी। अच्छा जी, तो अब जो है जी नाजरीन, तो ये कि मैं अपने मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी और जैसे कि जावेद भाई आए हुए उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगी। जावेद भाई, जैसे कि आप अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे रमज़ान के हवाले से और सारी चीज़ों पर और एहतिकाफ में भी, और आप चाह रहे थे कुछ कहना, मैं चाहूँगी थोड़ा सा वो कर लें बात। हाँ, जो फर्क अब हो गया है वहाँ पे स्पेशली आफ्टर कोविड कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर दिया। और आपने मदीना में मस्जिद नबवी में जाना है या रोज़े रसूल पे जाना है, रियाजुल जन्नह पे जाना है, वो ऐप के थ्रू सारे आपको टाइम स्लॉट्स लेने पड़ते हैं। इसी तरह मक्का में भी जब आपने उम्रे पे जाना है तो आपने अपने को ऐप पे रजिस्टर करेंगे और वो टाइम आप लेंगे फिर आप जा सकेंगे। सो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल शुरू कर दिया है, उससे काफ़ी आसानियाँ भी हैं। एहतिकाफ की आप जो बात कर रहे थे वो मस्जिद नबवी में ऊपर छत पे बंदोबस्त है और मैं कुछ समझता हूँ कि 10,000 लोगों का है पूरी दुनिया से जो वो रजिस्टर हुए हैं और जो एहतिकाफ करेंगे छत के ऊपर मस्जिद नबवी पे। तो वो इंतज़ाम तो वो मैं देख के आया कि वो उधर छत पे किया हुआ है। अच्छा, जो हमारे मेहमान बैठे हैं दोनों अल्लामा साहिबान, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की एहतिकाफ पे। मैं तो सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें अभी भी, बट जो मुझे कुछ आसान कुछ थोड़े तरीके पते हैं चीज़ें जो शायद सवाब जल्दी से कमा लूँ आसानी करके, कि वो एहतिकाफ के लिए ये भी है कि आप जिस वक्त मस्जिद में दाखिल तो आप एहतिकाफ की नियत कर लें और जितना अरसा आप मस्जिद में रहेंगे तो सवाब एहतिकाफ का मिल रहा है आपको।
वो एक टाइम जो जिस तरह आप नफली इत्तेफाक़ात, तो ये एक भी है कि जिस वक्त आप मस्जिद में जा रहे हैं और आप एहतिकाफ का नियत कर लें तो सवाब तो शुरू हो गया आपका। तो अल्लाह तो गफूर रहीम है, सवाब देने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो वो तो ये भी एक छोटी सी टेक्निक है जिसको हम शायद इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसमें सवाब तो मिलना शुरू हो जाएगा उसी वक्त। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी बताएं, अब तो जायज़ात है। एक मैं आपके जो नाज़रीन की नॉलेज के लिए इजाफा कि वो जो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो वीज़ा भी अब उन्होंने उस पर भी सहूलत एक दे दी है। जो हम गए तो मैं और मेरे एक दोस्त बैठे थे और वो बुलावा होता है, बस ऐसे बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि बस कल चलते हैं। तो वो उन्होंने सहूलत ये कर दी है कि अगर आपका अमेरिकन वीज़ा या कैनेडियन या यूके का वीज़ा जिस पे अगर आपने ट्रैवलिंग की हुई है 1 साल के अंदर, तो और आप सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं एयरपोर्ट पे। ओके। और वो एक बहुत बड़ी सहूलत है कि अगर आपका वो जैसे बाकी ममालिक का भी थोड़ा सा ये है, काफी सारे आप पहुंच जाए तरीके का। हाँ, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है क्योंकि वो वीज़ा काउंटर पे कैश में पेमेंट नहीं है। अच्छा। तो वो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और वो क्रेडिट कार्ड से वो मेरे ख्याल है 500 रियाल की पेमेंट है जिसकी वजह जिससे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। सही। हाँ, नहीं, अच्छा ये आपने लोगों को मालूमात भी दे दी क्योंकि जाहिर सी बात है 2 साल से बंद था वहाँ जाना। बुलावा क्या होता है जब आदमी बैठा होता है किसी की सुन रहा होता है, हाँ, उसका फिर भी दिल करता है कि मैं भी जाऊँ, वही बुलावा है। अच्छा, फिर अगर सहूलत है कि अगर आपको पता है कि मैंने अभी टिकट लेनी है ऑनलाइन और मैंने कल चले जाना है, तो आपका क्या पता कि आपका बस वो बुलावा हो गया, आप पहुंच गए। अब आदमी ये सोचता है कि मैं भी वीज़ा अप्लाई करूंगा, मैं ये करूंगा, फिर टिकट लूंगा, ये वो उसमें रह जाता है। बट आपको पता है ना, बस मैंने बैग बनानी है और टिकट लेना है और बस चलना है। तो ये बड़ी आसानियां हो गई हैं दुनिया में, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। और 2 साल का जहाँ लोगों ने कितने तकलीफ से और लोग तरसे हुए और अजियत में जो है उन्होंने किया कि किस तरह से पाबंदी लग गई। और कुछ लोग उसको हर पहलू, हर बात के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग उसे इस तरह भी लेते थे कि जी अल्लाह ताला नाराज हो गए इसलिए अपने बंदों को बुला नहीं रहे। कुछ लोग इस तरह से भी कहते थे कि जी अब हम लोग इतने गुनाहगार हो गए हैं कि हम वहाँ जाने की हैसियत नहीं रखते हैं। तो ये दोनों तरीके से लोग, हम ये बात भी सुनते रहे जब 2 सालों में इस तरह की बात हुई कि जी इंसान इतना ज्यादा गुनाहगार हो गया और सारी चीजें इस तरह की वबा की सूरत में लोगों ने बात की। लेकिन बताएं कि ये जो हमने इतना मुश्किल टाइम देखा पिछले 2 साल कोविड का, और इतने हमारे साथ के लोग चले गए और हम राइट लेफ्ट देखें तो बहुत लोग चले गए, तरह के जो हुए, मगर हमारे में कोई सुधराव तो नहीं आया, हमें कोई चेंज तो नहीं आया, हमने कोई बेहतरी की तरफ तो नहीं बढ़े, कोई अल्लाह से हम डरे तो नहीं है। आज भी आप जो मैं पिछले 2 महीने से तमाशा देख रहा हूँ टीवी पे, और जो सिर्फ डर गए थे, फिर उसके बाद वही हरकतें शुरू कर दी। जो ये सियासी मामला भी हम देखते रहे, तो मतलब वो बर्दाश्त का तो नासिर है ही कोई नहीं, कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार। मतलब इतना सब कुछ अलामा साहब हमने देखने के बाद, इतना मुश्किल टाइम देखने के बाद, तो उस वक्त तो आदमी जो है ना फिर अल्लाह का डर महसूस कर रहा होता है। और आप ये देखें एक दूसरे को गालम गलोच, बुरा, तुम चोर, तुम ये, तुम वो। भाई आपको अपने गरेबान में देखना है कि मैं क्या हूँ इस वक्त आपके प्रोग्राम में। और ये इस महीने में तो मैं तो कोई किसी को क्रिटिसाइज या किसी को बुरा करना बोलना नहीं चाहता, बट आप तो अपने गरेबान में झांको कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी है, मेरे पर क्या क्या इल्जामात हैं, मेरे साथ के लोगों में क्या। आप दूसरे को तो बाद में बुरा बोलोगे, आप अपने आप को तो पहले सुधारो। तो असली जो जावेद भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो ग्राउंड रियलिटी जो है ना, आज कोविड का तो बड़ा सख्त तरीन दौर गुजरा। और रिदा याद है कि मैं और आप यहाँ ट्रांसमिशन करते थे तो हाथों में दस्ताने और घड़ी घड़ी वो, तो एक खौफ सा था। हम समझ रहे थे कि देखिए माशरे का सुधराव पैदा जब होता है जब माशरे में इंसाफ हो। मसला सारा जावेद भाई ने बीमारी तो बताई कि कोविड-19 के बाद भी हम में कोई वाकई हकीकत में जावेद भाई की बात से कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता, मगर कोविड के बाद भी अब हम देख रहे हैं ना माशरे में अनारगी क्यों फैली हुई है। इसलिए कि जिन माशरों में इंसाफ न हो, जिन माशरों में अदल न हो, जिस माशरे में लोगों की कदर व कीमत न हो इंसान की, वहाँ माशरे बिल्कुल बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। वो समझते ही नहीं है कि हमें कहीं जाना है, हमें किसी के सामने पेश होना है। एक खुदा वहदहू ला शरीक भी बैठा हुआ है,
जिसने आजमाइश तुम्हारी की थी। हम इतनी ये अंबिया की जितनी कौमें गुजरी हैं, नबी समझाते रहते थे मगर उनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे। हम आज इस कदर यानी पस्त हो चुके हैं दुनिया की रानाइयों में, हमारी जबान बोलते हुए हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट है, जावेद भाई का सब्जेक्ट है सियासत, मेरा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कि मैंने जो इंस्टीट्यूशन में इल्म में दीन हासिल किया है तो मैं अपने सब्जेक्ट पे दस्तरस रखता हूँ, ये सियासत पे रखते हैं, ठीक है ना। अब मैं सियासत अगर शुरू कर दूंगा तो ज़ाहिरी गलतियाँ करूँगा। हमारे यहाँ हुआ ये है कि हमारा सियासतदान मुफ्ती भी है, वो फ़कीह भी है, वो आलिम भी है, वो आयतुल्ला भी है, वो हर चीज़ है, ठीक है ना। अब जब वो मुफ्ती बन के बैठेगा, ठीक है ना, जिसे पूरी सूरह हमद अगर मैं सुनूं ना किसी सियासतदान से, तो अल्लाह माफ करे 60% तो लोगों को सूरह हमद पढ़नी नहीं आती, रहमत लिल आलमीन बोलना नहीं आ रहा था, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना नहीं आता। अब वो चले हैं इन यानी बहुत हार्ड इशू। और हमारा माशरा आपको पता है कुछ भी है, क़याम पाकिस्तान के बाद रिदा आप मुझसे एग्री करेंगे, ठीक है अंग्रेज़ों का निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम नहीं, इस्लाम नाम को है, मगर मुसलमानों में अभी भी जज्बा ईमानी इस्लाम से मोहब्बत, हम बेरा रवी का शिकार हैं, मगर फिर भी जब ये बातें होती हैं तो उम्मा मुस्लिम बींगे मुस्लिम आप भी तैश में आती हैं, मैं भी आता हूँ, जावेद भाई भी आएंगे, हमारे पीर साहब भी आएंगे। तो जिसका जो काम है अगर वो करे, अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि किसको क्या कहना है, किसके लिए कहना है, क्या कहना है। कोई कह देता है कि किसी का इस्तकबाल करो तो हज से ज्यादा सवाब है। अरे भाई तुम्हारी जबान क्या कह रहे हो तुम। और अभी भी जो साहब गए हुए वो IMF मिफ्ता इस्माइल साहब से गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज IMF के पास गए, आप IMF के मुआहिदे पे जोर दें, बाकी आगे पीछे की बातें आपका सब्जेक्ट नहीं है ना करें। आपके K21 चैनल की तवज्जुह से मेरा पैगाम तमाम सियासतदानों को हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि आप सियासत करें, ये वाली सियासत जो पाकिस्तान में हो रही है आपका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। आप मुसलमान हैं, नमाज पढ़ें, रोजा रखें और इसमें दखल मत दें कामों में, और अगर नहीं मालूम तो हमें बुला लें, हम आपको समझा दें। जो मिफ्ता इस्माइल साहब जिस काम के लिए गए हुए हैं, जिस मुल्क हमारा जो है जिस इस वक्त परेशानियों में है, मुश्किलात में है, और जो IMF की शराइत हैं और जो वर्ल्ड बैंक की शराइत हैं, जिस काम से वो गए, तो हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो उनको कामयाबी दे, इस मुल्क के लिए आसानियाँ हो, ये जो सारे जिस चुंगल में हम फंसे हुए हैं IMF के और वर्ल्ड बैंक से, इससे हम निकलें। तो ये हमें करना चाहिए। बिल्कुल वही उसी काम पे करें, हाँ कि जो काम है उनका वो करे, फजूल में क्रिटिसिज्म अपने ऊपर ले लिया उन्होंने। मैं रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी और ये गुफ्तगू चल रही है, मैं चाहूंगी कि इसको सम अप करें ताकि दुआ की तरफ भी बढ़ेंगे फिर जी। बस इसका वाहिद इलाज ये देखें, हम सब बैठे हुए बात कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कोविड कोविड कोविड। हाँ जी, कोविड अल्लाह ने भेज के हर इंसान को ये बताया और ये समझाया कि देखो कि मौत तुम्हारे कितने करीब मंडला रही है, और कैसे कैसे लोग, हमने कोविड में काम किया है, हम यहाँ बैठ के बोल नहीं सकते हैं, हमने कोविड में काम किया है, ऐसे ऐसे लोगों को जाके उठाया है कोविड के मरीजों को, और ना कोई ग्लव्स पहने और ना कुछ किया, ना कोई वो किया, और ऐसे लोगों को नहलाया और ऐसे लोगों के जनाजे पढ़ाए जिनका कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। हाँ जी। उस वक्त इंसान की समझ में कैसे आ गया था कि बाप से दूर हो गया था, शौहर बीवी से दूर हो गया था, भाई भाई से दूर हो गया था, रिश्तेदार रिश्तेदार से दूर हो गया था। सिर्फ एक जुमला आ रहा था, जी एक कमरे में बंद हो जाओ, 6 फीट का फासला रखो, एक कमरे में बंद हो जाओ, 6 फीट का फासला रखो। तो भाई आप लोग समझे क्यों नहीं, एक मिनट, आप लोग समझे क्यों नहीं कि ये 6 फीट का फासला का है, 6 फीट की तो कबर बनती है इंसान की। फिर भी लोगों तो मैं पूछ रहा हूँ कि हम इन सारे मामला से कुछ सीखा नहीं, क्यों नहीं सीखा, इससे डर क्यों हमारे दिलों में पैदा यार इसलिए नहीं कि हम मौत को याद नहीं करते हैं, मौत तो देख चुके हैं, नजदीक से देख चुके हैं, नजदीक से देखने के बाद भी हमें सैनिटाइजर फिर भी इन हालात में ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। ये इस कौम का अलमिया है ना, हम जिनको रो रहे हैं, हम IFM को रो रहे हैं, हम फलां को रो रहे हैं, हमें दूसरों को रोना नहीं है, हमें अपने घर को सही करना है, खुद सही होना है, सबसे पहले आपने सही होना है। जब आप सही हो जाएंगे, जब आप नमाजी बन जाएंगे, जब आपको डर होगा, जब आपको खुदा का डर होगा, जब आप ये जानते होंगे कि कयामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है, ये सारी खराबियां ऑटोमेटिक
दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात, जामे बात की। मैं चाहूंगी जावेद भाई पैगाम कोई देना चाहते तो दे दें, फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। जी भाई, रमज़ान का महीना है, इंसान तो ख़ता का पुतला है, गलतियां तो करता है, गलतियां इंसान से होती हैं। ये महीना ऐसा है कि जिसमें दिल बड़ा करना चाहिए और लोगों को से माफ़ियाँ भी मांगनी चाहिए अपनी कोई गलतियों की, और दिल बड़ा करके माफ़ भी कर देना चाहिए। और ये इस महीने का फ़ायदा भरपूर उठाना चाहिए कि अपना दिल साफ़ कर लो, जिन जिन से नाराज़ हो, जिन जिन की कोई गलतियाँ हैं उनको माफ़ करो और अपना दिल हल्का करो। इससे अच्छा महीना आपको मिलेगा ही नहीं। क्या वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। मैं चाहूंगी अल्लामा साहब दुआ करा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। परवरदिगारा, आज की ट्रांसमिशन में हमने जो अच्छी अच्छी बातें की हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल का, उनके असहाब का, जिन जिन का जिक्र किया है परवरदिगारा, उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमारा यहाँ बैठना परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। K21 की तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे मालिक, ममलकत पाकिस्तान खुदादाद को इस्तेहकाम अता फरमा। मेरे परवरदिगार, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, रमज़ान के महीने में बना था। पाकिस्तान में जो अनारगी फैली है परवरदिगारा, इस पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। तमाम मुसलमानों के मसालिक में मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे पैदा फरमा। परवरदिगारा, जो मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं, फ़िरका वारियत फैला के मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनके इरादों को बर्बाद कर दे परवरदिगारा, उनको नीस्त नाबूद कर दे परवरदिगारा। अफवाज पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा परवरदिगारा। हमारे जितने सियासतदान हैं उनको अक्ल अता फरमा कि वो इस्लाम के सही रास्ते पे चलें और पाकिस्तान के मकसद को समझें। मेरे मालिक, उनमें बर्दाश्त भी पैदा हमें, हम सब मुसलमानों में बर्दाश्त, अखुवत, भाईचारगी, मोहब्बत पैदा फरमा परवरदिगारा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सरकार का, उनकी औलाद का वास्ता है। इस महीने में आखिरी अशरे में हमारे गुनाहों को माफ फरमा परवरदिगारा। जुल्म बढ़ गया, जुल्म के खात्मे के लिए इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और रब ताला से तमाम तर दुआएं और यही इल्तिजाएं हैं जो अभी अल्लामा साहब भी पेश करे थे। इसके अलावा साथ ही जी तीसरा अशरा है। अब जैसे दूसरे अशरे में मैं बार बार मग़फ़िरत के हवाले से कह रही थी कि इन घड़ियों में, इन मुबारक सातों में आप जितना ज़्यादा रब ताला को मना के मांग लें मग़फ़िरत। और तीसरी बात अब ये कि तीसरा अशरा है, तो तीसरे अशरे में जहन्नुम की आग से निजात की जितनी आप सोच लें। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ और ये बहुत आम सी बात है, इसलिए आम अंदाज में कर रही हूँ ताकि आम लोगों तक ये बात समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत दफ़ा हम सुनते लोग कहते हैं कि थोड़ी सी आम मिसालें दें या ऐसी बात बताएं, तो ये बहुत आम सी बात है कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और आग हल्की सी लग जाए किसी चीज़ की या चिंगारी लग जाए तो कितनी तकलीफ़ देती है। तो फिर सोचें कि जहन्नुम की आग क्या होगी और कितनी तकलीफ़ होगी, उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बार बार उसको सोचिए, उसको जहन में लाइए, अपना मुहासबा कीजिए और अब ताला से यही दुआ कीजिए। तो ट्रांसमिशन के सिलसिले को जी इख्तिताम की तरफ लेके चल रहे हैं और हमारे साथ जी जैसे कि तहा फरीदी का वाल है, मैं उनकी तरफ भी चलूँगी और उसी के साथ जो है ट्रांसमिशन के सिलसिले को वाइंड अप भी करूँगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे, और इसी पैगाम के साथ कि जी ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। मैं वहाँ जाऊँगी जी, और चूँकि अब इख्तिताम की बात है तो मैं चाहूँगी कि जी कलाम आखिरी एक हो जाए जी, इसी से हम वाइंड अप की तरफ।
से पहले खुदा, नबी से पहले खुदा, खुदा के बाद नबी, नबी से पहले खुदा, खुदा के बाद नबी, नबी के बाद अली, अली के बाद ज़हरा, नबी के बाद अली, अली के बाद ज़हरा, ज़हरा के बाद पाक हसन, ज़हरा के बाद पाक हसन, हसन के बाद हुसैन, सखी लजपाल हुसैन मेरे मौला, सखी लजपाल हुसैन मेरे मौला, सखी लजपाल हुसैन मेरे मौला, लजपाल हुसैन मेरे मौला हुसैन, ओ मौला हुसैन, हुसैन मेरे मौला हुसैन, ओ मेरे मौला हुसैन, ये कह रही है मुफ्तिया नदी से करबला, कह रही है मुफ्तिया नबी से करबला, जीना उसी का नाम जो जीना सिखा गया, सीधा उसी का नाम जो जीना सिखा गया, अरे तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, से तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, बोलो दम 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 हुसैन मौला हुसैन, दम दम हुसैन मौला हुसैन, कोई नहीं है हुसैन जैसा, हुसैन जैसा, हुसैन जैसा, हुआ न होगा सवारी ऐसा, सवारी ऐसा, सवारी ऐसा, जिसकी सवारी हो रसूल और जिसकी माँ हो बतूल, जिसकी सवारी हो रसूल और जिसकी माँ हो बतूल, अंदर तले जो कहे तेरी रजा है कबूल, अंदर तले जो कहे तेरी रजा है कबूल, जिसका नहीं कोई जवाब, जिसका नहीं कोई जवाब, वो एक सवाल हुसैन, सखी लजपाल हुसैन मेरे मौला, सखी लजपाल हुसैन, ओ मेरे मौला, सखी लजपाल हुसैन मेरे मौला, सखी लजपाल हुसैन, ओ मेरे मौला हुसैन, मौला हुसैन, दम दम हुसैन, मौला हुसैन, ओ बोलो दम दम हुसैन, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें अली की शुजात तलाश करती है, उन्हें अली की सुजात तलाश करती है, जमाने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, ज़माने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है।